एक्टिंग हर कोई इसे अपने तरीके से जज करता है, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है किसी हीरो हीरोइन की एक्टिंग को गुड या बैड बोलने का। बट आज कुछ भी सामने रख दो, कंगना ने पार कर दिए हैं सारे चैलेंजेस। थलाइवी द मच अवेटेड बायोपिक इज फाइनली हियर एंड यकीन मानो इस फिल्म को ना देखना मेकर्स के लिए है जीरो नुकसान, 100% लॉस होगा सिर्फ आपका। टीजर आया तो मजाक भी उड़ा, फिर ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशंस का एक नया लेवल सेट कर दिया एंड आज जब फाइनली फिल्म को देखा, लिटरली आई एम प्राउड दैट इंडियन सिनेमा में वी हैव कंगना रनौत। थलाइवी इन वन लाइन रिव्यू एंड एक्सपीरियंस टू रिमेंबर। बायोपिक बहुत सारी बनी है पहले भी, बट कंगना टेक्स इट टू अनदर लेवल। कमी ढूंढते रह जाओगे एंड फिल्म हो जाएगी खत्म। इन सिंपल वर्ड सिनेमा जीत गया। द स्पेस बिटवीन फिल्मी पर्दा एंड रियल लाइफ कहानी थलाइवी ने कर दिया है उसको डबल जीरो। सेंटर पे है तमिलनाडु की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस जयललिता। हमेशा देखा है हमने इनको कैमरा के सामने, बट थलाइवी का फोकस है बिहाइंड द कैमरा, द सीक्रेट पर्सनल लाइफ। एक जर्नी है फ्रॉम बचपन टू सिटिंग ऑन द मोस्ट पावरफुल चेयर ऑफ द स्टेट। स्नेक लैडर गेम की तरह बीच में आते हैं मुश्किल से मुश्किल विलन्स एंड चैलेंजेस, बट गेम ऑफ लाइफ दोबारा होता है शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक्ट्रेस जिसको लोग देखते हैं अपने सपनों में, वो क्यों छोड़ के जाएगी सब कुछ? पॉलिटिक्स की गलियों में जहां मर्द एंड औरत वाला डिफरेंस आईआईटी में 12th के रिजल्ट से भी ज्यादा मैटर करता है। देखो फॉर कंगना ये है एकदम मौके पे चौका। जया मैम की रियल लाइफ ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंड इंटरेस्टिंग थी कि उसको फिल्म की शक्ल देना था काफी ज्यादा इजी। अब जब कहानी है जबरदस्त तो एक्टर को मिलता है गोल्डन चांस, एक ऐसा रोल प्ले करने का जो हिस्ट्री में जाता है एज एन एग्जाम्पल, जिसको बाकी लोग करते हैं पूरी कोशिश टू कॉपी एंड डुप्लीकेट। स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्टोरी, प्रतीक गांधी ने क्या किया, एक एग्जाम्पल सेट किया जिसको मैच करने की कोशिश में तब से लेकर आज तक सारी वेब सीरीज एंड फिल्में लगी हुई हैं। बस सेम टू सेम परफॉर्मेंस लेवल है कंगना का एस थलाइवी। जयललिता की तरह दिखना जरूरी नहीं है, वो जयललिता बन चुकी हैं। आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन वो सोशल मीडिया वाली कंगना इस फिल्म में आपको मिलेंगी ही नहीं। एक ही फिल्म में ऐसा लगेगा दैट आपने देखा है कंगना के 4-5 कैरेक्टर्स को। इतना ज्यादा एक्टिंग वेरिएशन एंड टैलेंट है जिसमें बॉलीवुड की 10-15 पापा की परियों का करियर बन जाएगा। एक एक्टर के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट शायद कुछ हो नहीं सकता। दैट फिल्म देखने के बाद जब भी जया मैम के बारे में कुछ पढ़ोगे या सुनोगे तो कंगना का फेस आंखों के सामने हो जाएगा फ्लैश। अभी रिव्यू शिफ्ट करते हैं फ्रॉम कंगना की तारीफ टू थलाइवी एज अ फिल्म। बॉस, काफी टाइम बाद देखा होगा आपने किसी फिल्म का इतना पावरफुल इंट्रोडक्शन सीन। आंखों में गुस्सा एंड महाभारत से पार्लियामेंट को कंपेयर करता एक डेडली किलर डायलॉग। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थलाइवी शुरू होती है विद अ बैंग। द बेस्ट पार्ट, सिनेमा एंड पॉलिटिक्स दोनों के बीच में देखने को मिलेगा एक परफेक्ट बैलेंस। म्यूजिक है, सॉन्ग्स हैं टू मेक इट फिल्मी, तो चालबाजी एंड आर पार की दुश्मनी टू प्रेजेंट द वाइब्स ऑफ राजनीति। एंड यस, टाइटल में भले ही लिखा है थलाइवी, बट द फिल्म ये वन वुमेन शो बिल्कुल नहीं है। टिपिकल बॉलीवुड लॉजिक, एक हीरो बाकी जीरो ना, थलाइवी इज अ टीम एफर्ट। एमजीआर का कैरेक्टर है इक्वली बराबर की लैमलाइट में एज कम्पेयर टू कंगना। अरविंद स्वामी लिटरली हो चुके हैं गायब। आपको सिर्फ एमजीआर नजर आएंगे, परफेक्ट रिक्रिएशन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी। साथ में कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, उनका गुड एंड इविल साइड वो सिर्फ बताया नहीं दिखाया भी जाता है, सो दैट आप कर पाओ कहानी से रिलेट। मेकर्स ने रखा है दो जरूरी चीजों का पूरा ध्यान, जिसमें एक छोटी सी गलती पड़ सकती थी फिल्म को काफी ज्यादा भारी। पहला तो एजिंग, उम्र बढ़ने वाला प्रोसेस, उसको हम लिटरली फील करते हैं पूरे 2.5 घंटों में आंखों के सामने से गुजरते हुए। एक तरफ कपड़ों का रंग फ्रॉम ब्राइट हो जाता है व्हाइट, तो दूसरी तरफ हेयर एंड फेस मेकअप से जवान टू ओल्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ लगता है रियल एंड जेन्युइन। एंड दूसरी जरूरी चीज, एमजीआर एंड जया मैम का पब्लिक येट नॉट सो ओपन रिलेशनशिप, उसको किया गया हैंडल विद स्पेशल केयर। बिना किसी कंट्रोवर्सी को हवा दिए, जितना जरूरी था वो दिखा भी दिया विदाउट एनी मिर्च मसाला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी बायोपिक को हिट या फ्लॉप किस कैटेगरी में डालना है उसका फैसला करती है, इमोशंस। वो रियल लाइफ को मैच किए या नहीं? आंसर 100% सॉलिड यस। बोनस तो ये था दैट कई सीन्स फिल्म में हैं ऐसे जो एक पैरेलल लाइन बना देते हैं बिटवीन जयललिता का कैरेक्टर एंड कंगना की पर्सनल लाइफ। दोनों का एटीट्यूड हूबहू है एक दूसरे का फोटोकॉपी, इसीलिए कंगना जो डायलॉग्स बोलती हैं उसमें ऑटोमेटिकली जया मैम की पर्सनैलिटी आती है नजर, टेकिंग द फिल्म टू द नेक्स्ट रियलिटी लेवल। तो फाइनली कंक्लूजन, थलाइवी एज टोटल है एक पावरफुल कंटेंट बेस्ड सिनेमा का बेस्ट एग्जांपल, जो अमिताभ सर के शब्दों में टिपिकल मसाला बॉलीवुड फिल्मों के रिश्ते में बाप लगती है, पापा जी। एंड यस, कंगना के लिए आई रियली फील सॉरी पूरे दिल से दैट उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाई है बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी मल्टीप्लेक्स सिनेमा चेन्स के साथ। बट ओटीटी की दुनिया अब बन चुकी है न्यू नॉर्मल एंड प्रॉमिस जिस दिन थलाइवी एंट्री मारेगी, हर घर की टीवी स्क्रीन पे होंगी क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड जरूर 100% सुनाई देगा शोर ऑफ सीटियां एंड तालियां। तो यार मेरी तरफ से थलाइवी को 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार तो फिल्म के मेकर्स के नाम, जिन्होंने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड फिल्म को खत्म किया विद द सेम लेवल ऑफ जोश एंड मेंटेन किया एक परफेक्ट बैलेंस सिनेमा एंड पॉलिटिक्स के बीच। 1 स्टार 2.5 घंटे
घंटे के छोटे से टाइम फ्रेम में सिर्फ जयललिता नहीं बल्कि एमजीआर एंड कुछ साइड कैरेक्टर्स को पूरी डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट करने के लिए। एक स्टार फ्रॉम मेकअप टू सेट्स का चेंज होता हुआ कलर, थलाइवी के लाइफ का हर चैप्टर फ्रॉम बचपन टू पॉलिटिक्स की जंग, सब लगता है जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। एक स्टार कंगना द परफॉर्मर की बेस्ट एक्टिंग स्किल्स को बाहर लाने वाला डायरेक्शन जिसमें दिखाई देती है टॉप लेवल की वेरिएशन, प्लस अरविंद स्वामी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द बैकग्राउंड उसके लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो एक स्टार कटेगा जयललिता एज अम्मा, उस पर्सनैलिटी को लास्ट में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया जिसकी वजह से एंडिंग फील होती है थोड़ी सी इनकम्प्लीट, ये पार्ट रह गया मिसिंग। बट ये छोटे मोटे फ्लॉज को मारो इग्नोर एंड इफ पॉसिबल अगर फिल्म रिलीज हुई है आपके पास वाले थिएटर में तो डोंट मिस दिस स्पेशल एक्सपीरियंस। ना जाने अगली बार ऐसा मौका कब मिलेगा, गो फॉर इट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।